अर्बन लेजेंड्स ऐसे सुपर नेचुरल क्रिएचर्स जो कि रियल लाइफ में भले ही एग्जिस्ट ना करते हों, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ये क्रिएचर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक इंडिया में हमने मंकी मैन के बारे में तो सुना ही है, वैसे ही जापान में भी ऐसे काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एंड आज की वीडियो में हम यानी मैं और एज एन ओटाकू हम दोनों मिलकर तुम्हें जापान के 5 पॉपुलर अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताने के साथ साथ उनके ओरिजिन्स पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बिना कोई देरी किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। कासाओबाके, जिसे जापान में अम्ब्रेला घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कासाओबाके एक योकाई है यानी जापानीज फोकलोर का एक ऐसा सुपरनैचुरल मिथिकल घोस्ट जिसे माना जाता है कि वो पुराने टूटे और खराब अम्ब्रेला में एग्जिस्ट करता है, जिसके अम्ब्रेला के अंदर 2 हाथ, 1 आंख और 1 पैर होते हैं। एंड कुछ के तो 2 पैर भी होते हैं, जैसा कि तुम सामने इस पिक्चर में देख सकते हो। और इनके पास एक लंबी सी जीभ भी होती है। अनलाइक अदर अर्बन लेजेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ये अर्बन लेजेंड हार्मलेस होते हैं। इनका मोटिवेशन किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता है, ये तो बस दूसरों को अपने फन के लिए बस डराते हैं बाय स्केनिंग देम विद देयर लुक्स एंड लिकिंग अदर्स विद देयर टंग। ये अर्बन लेजेंड जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इतना फेमस है कि इसे कई मूवीज और सीरीज में मेंशन किया गया है और कुछ में तो शो भी किया गया है, लाइक निंजा हथौड़ी, डोरेमोन एंड मेनी मोर। लेकिन आखिर ये अर्बन लेजेंड का स्टार्ट हुआ कहाँ से? जापान में पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बहुत पुराना या खराब सामान हो जाता था तो उनमें उनकी खुद की आत्मा या फिर सोल आ जाती थी। एंड इसी तरह लोगों ने कई ऑब्जेक्ट्स पे अफवाह बनाई, लेकिन जापान में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो था कासाओबाके द अम्ब्रेला घोस्ट। साडाकोस फ़ोन नंबर एक काफ़ी ज़्यादा क्रीपी अर्बन लेजेंड है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप 09044444444 पे कॉल करते हो तो आप साडाको से कांटेक्ट कर सकते हो, और साडाको से कांटेक्ट में आने के बाद आपके लाइफ में कुछ सही नहीं होगा। आने वाले 10 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा या आपकी डेथ भी हो सकती है। 1998 में एक रिलीज हुई मूवी जो कि इसी अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है। इस मूवी के रिलीज होने के बाद, जिसका नाम है द रिंग, ये अर्बन लेजेंड वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया था। क्या है सीक्रेट इस अर्बन लेजेंड का? क्या है इसका लेना देना साडाको नाम से और इस नंबर से? एंड हाउ डू पीपल नो कि ये नंबर साडाको का ही है? नाउ इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो जापानीज में 4 को शी कहा जाता है, जिसका मीनिंग जापान में डेथ भी होता है इन सम इंस्टेंसेस या बैड ओमेन। और अब अगर तुम साडाको के नंबर को देखोगे तो 4 8 बार रिपीट हुआ है। नाउ एज वी ऑल नो, एक नंबर को होल्ड करने के लिए उसकी ओनरशिप या रजिस्ट्रेशन एक नाम पे या एक कंपनी या एक इंडिविजुअल के नाम पे होनी चाहिए। बट साडाको के नंबर का एक ट्विस्टेड सा फॉलो अप है। साडाको का जो नंबर है, ये नंबर एक कंपनी जिसका नाम है AAO पे रजिस्टर्ड है। अब क्योंकि ये एक ट्रांसमिशन लाइन का नंबर है, इस पे कोई भी डायल करता तो उन्हें एक अजीब सी बीप सुनाई पड़ती थी। पर अब ये नंबर बंद हो चुका है एंड सर्विस में नहीं है। लोग अभी भी इस पे कॉल करते हैं तो उन्हें वो अजीब सी बीप कभी कभी सुनाई देती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट कहानी अभी भी बाकी है। JP नंबर साइट, जो कि जापानीज फोन नंबर डेटाबेस को होल्ड करता है, अगर तुम इस नंबर को उस पे रिसर्च करोगे तो ये नंबर और किसी के नहीं बल्कि साडाकोस फोन नंबर के नाम से अपीयर होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो साडाकोस फोन नंबर JP नंबर साइट्स के हिसाब से वही सेम नंबर है जो कि AAO कंपनी होल्ड करती है। तो अभी तक हमने जिन 2 अर्बन लेजेंड्स की बात की है उनके एग्जिस्टेंस के चांसेस बहुत कम है, लाइक लिटरली ना के बराबर। बट ये जो अर्बन लेजेंड है इसके सच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एंड एक्चुअली में ये प्लेस एग्जिस्ट भी करती है। इनुनाकी विलेज एक काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस है एंड वी ऑल नो वेरी लिटिल अबाउट इट्स ओरिजिन। बट उसमें से भी कुछ जिस पे आज भी लोग बिलीव करते हैं वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। इनुनाकी विलेज या इनुनाकी टाउन जापान के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। लोगों का ऐसा मानना है कि इनुनाकी टनल से एक छोटा और गुप्त रास्ता इनुनाकी विलेज की तरफ जाता है, और क्योंकि रास्ता काफी छोटा और काफी गुप्त है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये विलेज 1970 से ही एबेंडन पड़ा है एंड लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक बार जो कोई भी इस विलेज में गया वो आज तक कभी लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी तरह से इस विलेज को खोज लेता है
तो विलेज के एंट्रेंस पे ही तुम्हें एक वार्निंग साइन देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन है कि इसके आगे जापान के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर तुमने इस विलेज में एंटर किया और वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो जापान या कोई भी इस चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। सो इफ यू वांट टू विजिट, एंटर एट योर ओन रिस्क। इनुनाकी विलेज हमेशा से ही बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहा है और इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ आज के समय में मिलना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि ये विलेज तुम्हें गूगल मैप्स पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इस विलेज में तुम्हें काफी डेडली ट्रैप्स देखने को भी मिलेंगे एंड अगर तुम किसी तरह उनसे बच गए तो यहाँ लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। लोगों का तो ऐसा ही मानना है कि यहाँ के लोग ऑकल्ट्स, डेमोनिक रिचुअल्स, रेप्स और कैनिबलिज्म प्रैक्टिसेस करते हैं। बट बात फिर वही आ जाती है कि आखिर इन सब रूमर्स की शुरुआत हुई कहाँ से। तो दरअसल 7 दिसंबर 1988 में फुकुची टाउन के लोकल गैंग ने एक फैक्ट्री वर्कर को बुरी तरह से जान से मार दिया था और उसे इनुनाकी टनल में डंप कर दिया। एंड ये बात आस पड़ोस के गैंग को जब पता चली तो बाकी गैंग्स ने भी अपने राइवल्स को मारकर इनुनाकी टनल में डंप करना शुरू कर दिया। एंड क्योंकि ये टनल एक सुनसान एरिया पे था तो गैंगस्टर्स के लिए बॉडी को डंप करना काफी आसान था। 2000s तक यहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया एंड पुलिस ने फिर इस टनल को हमेशा के लिए सील कर दिया। एंड यहीं से कुछ लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाना शुरू कर दिया एंड लोगों में ये अर्बन लेजेंड काफी ज्यादा फेमस हो गया। एंड जहां बात है कि क्या इनुनाकी विलेज सच में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एक एविडेंस हम ये मान सकते हैं कि 1691 में सच में एक इनुनाकी विलेज एग्जिस्ट करता था जो 1889 में पास के ही एक विलेज योशिकावा के साथ मर्ज हो गया। एंड कुछ समय बाद योशिकावा एक बार फिर मियाकावा के साथ मर्ज हो गया। In conclusion, Inunaki village and the Inunaki tunnel will remain a mystery and the stories surrounding them continue to fascinate and terrify people around the world. हानाको-सान के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि जापान में ये इतना फेमस है कि बच्चा बच्चा तुम्हें हानाको-सान की पूरी स्टोरी बता सकता है। हाल ही में इसके ऊपर एक एनिमे भी आया था जिसका नाम है टॉयलेट बॉन्ड हानाको-कुन। एज वियर्ड एज द नेम इज ऑफ द एनिमे, द स्टोरी गोज इवन वियर्डर। हानाको-सान को जापानीज ब्लडी मेरी भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को समन करने का तरीका थोड़ा बहुत सिमिलर भी है। हानाको-सान की अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हानाको-सान एक यंग स्कूल लड़की है जो कि रेड स्कर्ट पहनती है। हानाको-सान स्कूल के बच्चों में काफी पॉपुलर भी है। ऐसा माना जाता है कि हर एक जापानीज स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम के 3rd टॉयलेट में हानाको-सान रहती है। एंड इफ यू नॉक एट द डोर ऑफ दैट टॉयलेट एंड आस्क हानाको-सान आर यू देयर, द रिप्लाई इज गोना बी यस। अब इसके बाद की कहानी थोड़ी सी मिक्स्ड अप है। कई लोग ये कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होता, बट कई लोगों का ये भी कहना है कि आफ्टर द रिप्लाई इज यस एक खून से लथपथ हाथ डोर तक आएगा और वो तुम्हें खींच लेगा। क्योंकि स्कूल्स में काफी गेम्स में या डेयर्स में या बुली करते टाइम बच्चे इसको एज ए डेयर प्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्कूल में ये चीज काफी फेमस है। इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है या ये सच है भी कि नहीं ये तो किसी को नहीं पता, बट एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फाइटर प्लेन बॉम्बिंग्स में काफी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को हार्म पहुंचाया जाता था और उस टाइम पे हानाको-सान एक जापानीज स्कूल स्टूडेंट रही होगी। अब बिकॉज ये बॉम्बिंग्स रैंडमली होती थी, हानाको-सान मे बी शी वाज इन द वॉशरूम एट दैट टाइम और तभी उसका स्कूल बॉम्बिंग रेडार में आया एंड शी डाइड देयर। सिंस देन इट इज सेड टू बी दैट ये गर्ल्स वॉशरूम को हॉन्ट करती है। ये अर्बन लेजेंड 1950s के समय फेमस होना शुरू हुआ था और इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे मेनली स्कूल स्टूडेंट्स का हाथ है। जापान में ये और भी तेजी से तब पॉपुलर हुआ जब 1990s के समय जापान में इससे रिलेटेड मूवीज और मांगास बनने लगे। कुचिसाके ओना, जिसे लोग स्लिट माउथेड वुमेन के नाम से भी जानते हैं, लोगों का कहना है कि यह घटना 1970s के दौरान जापान में सचमुच में हुई थी। कुचिसाके ओना एक लड़की है जिसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ है, मानो जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से चीर दिया हो।
लोगों का तो ये भी कहना है कि कुचिसाकी ओनर रात को अपने चेहरे पे सर्जिकल मास्क पहने हाथ में कैंची लिए बच्चों का शिकार करने निकलती है, और जब भी उसे कोई बच्चा अकेले में दिखता है तो वो उसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? सुनने में तो काफी आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली में एक डिलेमा है। बच्चे अक्सर इस सवाल का जवाब हाँ में देते थे, लेकिन जब भी कोई बच्चा हाँ में जवाब देता था तो वो अपने चेहरे पर से सर्जिकल मास्क हटा देती थी और एक बार फिर वही सवाल दोबारा पूछती थी, क्या अब भी मैं सुंदर दिखती हूँ? इस सवाल के बाद अगर तुमने ना कह दिया तो शायद वो तुम्हारे जीवन का आखिरी शब्द हो, लेकिन अगर तुमने हाँ कहा तो कुचिसाकी ओना अपनी कैंची से अपने विक्टिम पे वैसे ही निशान बना देती थी जैसे उसके चेहरे पे होते हैं, यानी एक कान से दूसरे कान तक वो चेहरा पूरी तरह से चीर देती थी। एंड इसकी वजह से उन बच्चों की मौत वहीं के वहीं हो जाती थी। पर जापान में लोगों ने इसका एक काउंटर वे ये निकाला कि अगर कभी कुचिसाकी ओना से आपकी मुलाकात होती है तो पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें हाँ में ही देना है, लेकिन दूसरे सवाल में तुम्हें एवरेज या ठीक ठाक ही बोलना है, जिससे कुचिसाकी ओना कंफ्यूज हो जाए और तुम वहां से भाग सकते हो। जापान में ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी एंड लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना अवॉइड करते थे। एंड अगर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना होता था तो वो उन्हें टीचर्स के साथ या किसी बड़ों के साथ ही भेजा करते थे। इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि जापान में 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग होने लगी। एंड एक बार पुलिस ने ऐसी एक लड़की को पकड़ा जो कि एक बच्चे का पीछा कर रही थी एंड उसके चेहरे पे भी कुचिसाकी ओना की तरह निशान थे। हालांकि इस इंसिडेंट का कोई प्रूफ तो नहीं है एंड ये सब बस इंसानों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। बट आखिर कुचिसाकी ओना आई कहां से एंड उसके चेहरे पे वो निशान कहां से आए? वेल, अगर कुचिसाकी ओना की ओरिजिन के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 100 साल पहले कुचिसाकी ओना नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा नाज था। कुचिसाकी ओना की शादी एक समुराई से हुई थी और जब उसका पति बाहर जंग लड़ने के लिए गया था तो कुचिसाकी ओना अकेले रहने लगी। एंड जब उसका पति जंग से वापस लौट कर आया तो वो देखता है कि उसकी पत्नी का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। एंड उसी पल उसके पति ने अपनी तलवार से कुचिसाकी का चेहरा पीठ से काट दिया और ये सवाल पूछा कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो? एंड बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से कुचिसाकी की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एंड उसके बाद से ही वो लोगों को अकेला पाके उनसे सवाल पूछने लगी ये जानने के लिए कि क्या इस कटे हुए चेहरे के बाद भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो ये थे जापान के टॉप 5 फेमस अर्बन लेजेंड्स एंड आई एम श्योर कि इनके बारे में जानकर तुम्हें मज़ा आया होगा। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि अगर तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इन फ्यूचर तुम्हें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर तो चैनल का कंटेंट पसंद आया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड हाँ, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज एन ओटाकू चैनल। भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं, तो अगर तुम्हें उनके चैनल का कंटेंट भी पसंद आता है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक गिव इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो आज वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।